अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, इस नाम को कौन नहीं जानता, और जाने भी क्यों ना। ये नाम अल्लाह के उस पाक वली का है जिसने गुमराहों और मुसीबत के मारों की रहनुमाई की और इस्लाम के दरख्त को मजबूत किया। आज इस्लाम को मानने वाले लोग इस नाम को बड़े ही अदब के साथ लेते हैं। इनकी दरगाह उत्तराखंड के रुड़की शहर से 6 किलोमीटर दूर कलियर शरीफ में है। नाजरीन, आइए सुनते हैं साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की उस करामात के बारे में जिसमें उन्होंने अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नाजरीन, जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुरीद कर लेते हैं और उन्हें कुछ वक्त अपने पास ही रखकर आपने हजरत शमसुद्दीन को इल्म तरीक़त सिखाया। उसके कुछ दिनों के बाद आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शमसुद्दीन से फरमाया कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आमेर का किला फतेह करने को काफ़ी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अभी तक वो किला उसे हासिल नहीं हो सका है। आपने फरमाया कि वो तुम्हारी दुआओं के बगैर हासिल नहीं होगा, इसलिए जाओ और खिलजी की फौज में भर्ती होकर किला फतेह कराओ। आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म मिला तो हजरत शमसुद्दीन आमेर के लिए रवाना होने लगे। इस पर आपने फरमाया कि शमसुद्दीन, जिस दिन तुमसे कोई करामात जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि उस दिन हमारा विशाल हो गया है, और उसी दिन तुम कलियर चले आना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि बड़े ही अदबो एहतिमाम से मुझे दफन तो करना, लेकिन मेरी मैयत को हाथ मत लगाना, सारा इंतज़ाम खुद ही हो जाएगा। यह सुनकर हजरत शमसुद्दीन रोने लगे, लेकिन साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें तसल्ली देते हुए समझाया कि शमसुद्दीन, तुम इस बात का गम न करो, मौत तो ज़रूर आएगी और इस दुनिया से सबको जाना है। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन ने बड़े ही गमज़दा होकर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश किया और आमेर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर खिलजी के लश्कर में शामिल हो गए और नौकरी करने लगे। उसके बाद काफ़ी दिनों तक बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने जब कोशिश कर ली और किला तब भी फतेह नहीं हुआ, तो बादशाह एक वली के पास गया और किला फतेह करने के लिए दुआ करने की गुजारिश की। इस पर अल्लाह के उन वली ने फरमाया कि खिलजी, खुद तेरी फौज में एक वली मौजूद हैं, अगर वे दुआ कर दें तो तू आमेर का किला फतेह कर लेगा। इतना सुनना था कि बादशाह अल्लाह के वली के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हजरत, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। इस पर आपने फरमाया कि जिस दिन बहुत तेज आंधी और तूफान आए, उस तूफान में भले ही तुम्हारा पूरा खेमा उजड़ जाए, सभी डेरे उजड़ जाएं, लेकिन अल्लाह के उस वली के डेरे में चिराग जलता मिलेगा, रोशनी फैली मिलेगी, आंधी तूफान से वो बिल्कुल बेअसर मिलेगा। इतना सुनकर बादशाह वापस आ गया और आंधी तूफान आने का इंतजार करने लगा। एक दिन ऐसा ही हुआ कि बहुत तेज आंधी तूफान और बरसात हुई। पूरी फौज के तंबू तबाह हो गए, डेरे उजड़ गए। रात का वक्त था, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, लेकिन बादशाह को तो शायद उस वक्त का इंतजार था। तो बादशाह उतनी ही रात को जायजा लेने निकल पड़ा तो देखा कि एक तंबू है जिसमें चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी चारों तरफ जा रही है। ये देखकर बादशाह ने तेज कदमों से उस तंबू की ओर चलना शुरू कर दिया। नजदीक पहुंचकर देखा कि डेरे में उस चिराग की रोशनी में कोई कुरान पाक पढ़ रहा है और वो डेरा बिल्कुल महफूज है। आंधी तूफान और बारिश का उस डेरे पर कोई असर नहीं है। ये देखकर बादशाह थोड़ी देर ठहरा और डेरे में दाखिल होते ही सलाम पेश करके हजरत शमसुद्दीन के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि हजरत, किला फतेह करने की दुआ कर दीजिए। इस पर हजरत शमसुद्दीन ने फरमाया कि तुम किसी अच्छे फकीर या अल्लाह के वली के पास जाओ और दुआ करवाओ। इस पर बादशाह और भी गिड़गिड़ाने लगा, मिन्नतें करने लगा। तो हजरत शमसुद्दीन ने फरमाया कि जाओ, कल किला फतेह हो जाएगा और दूसरे दिन
खिलजी की फौजों के हमले का नतीजा आया और आमेर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने फतह कर लिया। अब वहां जश्न का माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था। तभी हजरत शमशुद्दीन को अपने पीर के उस बयानात का ख्याल आया, जो उनकी करामात जाहिर होने के बाद क्या होगा। ये सोचकर हजरत शमशुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए और वे नौकरी से इस्तीफा देकर आमेर के किले से सीधे कलियर के लिए चल पड़े। और वहां पहुंचकर देखा तो साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विशाल हो चुका था, मैयत रखी हुई थी। ये देखकर हजरत शमशुद्दीन चीख चीख कर रोने लगे। इस बीच वहां तमाम बड़े बड़े औलिया और इमाम जमा थे और नमाज जनाजा की तैयारी चल रही थी। तभी एक आवाज आई, ठहरो, नमाज जनाजा हम पढ़ाएंगे। जब वहां मौजूद लोगों ने देखा कि पर्दे में एक शख्स घोड़े पर सवार खड़ा है, उसके बाद सभी लोग शांत हो गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और घोड़े पर बैठकर वापस जाने लगे। तो हजरत शमशुद्दीन घोड़े के आगे खड़े होकर पूछने लगे कि हजरत आप कौन हैं और इस तरह पर्दा किए हुए हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। इतना सुनना था कि हजरत शमशुद्दीन के पीर ने चेहरे से पर्दा हटा दिया। इतना देखना था कि हजरत शमशुद्दीन अपने होशो हवास खो बैठे। कुछ वक्त ठहरने के बाद आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शमशुद्दीन से फरमाया कि शमशुद्दीन, तुम एक सवाल हमें पूछा करते थे कि फना क्या है और बका क्या है। तो देख लो, सामने जो मैयत रखी है वो फना है। और अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बका है। फरमाया कि अल्लाह के वली दुनिया से सिर्फ पर्दा फरमाते हैं, उनका कभी इंतकाल नहीं होता। इसलिए शमशुद्दीन ज़्यादा दुखी मत हो। और इसके बाद वो घोड़ा आगे बढ़ने लगा। नाजरीन, अल्लाह ताला हमें और आपको हज़रत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, दीन की बातें एक दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया होता है, जिसका सवाब क़यामत तक मिलता है। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।